और जब घर तोड़ना है तो आके क्यों नहीं पैर छू रहे हैं? वोट मांगने चली आती है, अब वोट मांग के उसी गरीब के रात मार रही है। ये तो बहुत गलत कर रही है सरकार। बचपन देखा है हम लोगों ने, माँ बाप ने कैसे बनाया वो सब हम लोगों ने देखा है। आज आके 1 मिनट में गिरा दोगे। जैसे हम लोग को ले रहे हैं घर, ले लें कोई बात नहीं, हमको कहीं खाली प्लाट दे दे, हम जिसमें झोपड़ी रख डाल लें, मड़ैया डाल लें, उसमें रह लें। हमको ना जमीन चाहिए ना मुआवजा चाहिए, हमारा घर छोड़ दे बस। जनता का तो वोट लेने के लिए तब तो बहन जी अब आए, हमसे मिले आके, जूतों से मारेंगे, जूतों से। यार कोई नहीं निकलेगा, मारना है तो ऐसे ही मार दे, बुलडोजर चढ़ा दे, बात खत्म। बचपना गुजर गया, शादी ब्याह यहाँ हो गया, अब कल पता चलेगा कि हमारे सर पे छती नहीं है तो हम लोग तो सोच सोच के मर जाएंगे। 40 साल से रह रहे, अब आके सरकार तोड़ देगी, ना मुआवजा दे रही है ना कुछ दे रही है, तो जाके कहाँ रहेंगे? क्या कटोरा लेके भीख मांगे क्या? एक पैसा भैया हमने लगा दी, हमको रोना आता है। बुलडोजर ऐसे ही गिरा दे, घर से बाहर कोई नहीं निकलेगा। नमस्कार, मेरा नाम है अफजल और आज हम मौजूद हैं लखनऊ के उस इलाके में जो पूरे देश के अंदर चर्चा का विषय बना हुआ है। यहाँ के लोगों का कहना है कि ये नाला है लेकिन सरकार कहती है नदी है, और इस नाले के चक्कर में कम से कम 1000 से 1500 मकान अकबर नगर में ढहा दिए थे। करीब 4 से 5 ऐसी कॉलोनियाँ हैं जिनके ऊपर अब बुलडोजर गरजने का टाइम आ चुका है। हम यहाँ के लोगों से बात करते हैं। आप लोग भी यहीं की निवासी हैं? जी मैडम, आपका घर कहाँ पे है? ये अच्छा, ये आपका मकान है। जी। पता है कार्रवाई हो रही है। अब सरकार सुनी रही तो क्या बोला जाए, कोई वही नहीं कर रही है सरकार, क्या बोला जाए। कब से आप लोग यहाँ पे हैं? हमारी तो शादी जल्दी हुई है। अच्छा, जल्दी शादी। वो लोग पहले से रहते होंगे हाँ, यहाँ पे? वो पहले काफी से। पुराने हैं। आपका क्या नाम है? राधा कश्यप। आप भी मैडम यही रहती हैं? जी, बहुत गलत है, बहुत गलत है। ये तो गरीब के पेट पे रात मारना, वो गरीब तिनका जोड़ के बनाता तो उसका सीधा वोट मांगने चली आती है, अब वोट मांग के उसी गरीब के रात मार रही है। ये तो बहुत गलत कर रही है सरकार। 40 साल से हम यहाँ रह रहे हैं। ये हमारी सास के नाम। हमारे सास ये आप ने लोग खरीदा एक ही था, घर में रहते हैं? सास ससुर ने खरीदा था। हम लोग तीन भाई हैं, एक साथ रहते हैं, एक कमरा बना के। अच्छा, एक जो है छोटा सा मकान बना लिया है जी। और एक मकान में आप लोग रह रहे हैं? जी, अच्छा, 40 साल से रह रहे हैं, अब आके सरकार तोड़ देगी, ना मुआवजा दे रही है ना कुछ दे रही है, तो जाके कहाँ रहेंगे? क्या कटोरा लेके भीख मांगे क्या? सरकार तो कह रही है गरीबों के लिए ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, अब गरीबों के लिए क्या कर रही है सरकार? आके बताए यहाँ क्या गरीबों के लिए कर रही है, और बाकी गरीबों को यहाँ से उजाड़ के बाहर फेंक रही है। रोटी रोजी पे तो रात मार रही है गरीबों के। खाली प्लेट दे दें, रही हैं? जैसे हम लोग को ले रहे हैं घर, ले लें कोई बात नहीं, हमको कहीं खाली प्लाट दे दे, हम जिसमें झोपड़ी रख डाल लें, मड़ैया डाल लें, उसमें रह लें। क्या करें, जबरदस्ती पे तो उतरी है, जबरदस्ती पे तो उतरी है, ना कोई पूछ ना जांच। पहला निशान यहाँ तक लगाया, दूसरा निशान और आगे बढ़ा दिया। भैया कुछ नहीं चाहिए, हमारा घर बचना चाहिए, बस हमारा घर बच जाए, बस हमको सरकार से कुछ नहीं चाहिए। हमको ना जमीन चाहिए ना मुआवजा चाहिए, हमारा घर छोड़ दे बस। ये नाजूर नहीं है। क्या नाम है? यार कोई नहीं निकलेगा, मारना है तो ऐसे ही मार दे, बुलडोजर चढ़ा दे, बात खत्म। वहाँ बसंत कुंज में सब मर रहे हैं, उससे अच्छा तो यही मर जाए। कोई नहीं निकलेगा अपने घर से बाहर, सारी औरतें धरना करेंगे, सीधी सी बात है। हम लोग भी यहाँ बचपन देखा है हम लोगों ने, माँ बाप ने कैसे बनाया वो सब हम लोगों ने देखा है। आज आके 1 मिनट में गिरा दोगे। अवैध है जो उसे गिराओ, क्यों वैध तो नहीं है हमारा घर? आपके यहाँ तो रजिस्ट्री होगी ना? रजिस्ट्री है, दाखिल खारिज है, सब कुछ है। आपकी बेटी है? हाँ? कोई भी चीज नहीं दे रहे, ना मुआवजा दे रहे, ना कुछ दे रहे, कुछ भी नहीं है। मारना है तो ऐसे ही मारे, मारना है तो सबको सीधी सी बात हम लोग ऐसी कह रहे हैं, ऐसे ही मार डाले। बुलडोजर ऐसे ही गिरा दे, घर से बाहर कोई नहीं निकलेगा। कहाँ जाएंगे हम लोग? 3 दिन से घर में पड़ी हुई थी, बीमार थी, 2 दिन इन्होंने खाना नहीं खाया। मेरे पापा हार्ट पेशेंट है, बुलडोजर चलेगा तो वैसे ही मर जाएंगे। हम लोग कहाँ जाएंगे? जिस दिन बुलडोजर चलेगा मेरे माँ बाप तो ऐसे मर जाएंगे, हम लोग जाएंगे कहाँ बताइए? योगी देंगे घर या मोदी देंगे? कौन देगा? कोई नहीं, भाजपा कुछ नहीं है। परेशान मत होइए, भगवान बहुत बड़ा है, सब बेहतर होगा। भगवान के भरोसे ही हैं भैया, क्या बताएं। बचपना गुजर गया, शादी ब्याह यहाँ हो गया, अब कल पता चलेगा कि हमारे सर पे छती नहीं है तो हम लोग तो सोच सोच के मर जाएंगे। ना कुछ बचा है हम लोगों के लिए यहाँ, क्योंकि कहीं लिया भी नहीं, ना ही इतनी कमाई कहाँ हम लोग, कहीं अगर बना होता तो बेफिक्र रहते हैं। यही घर है, ज़िंदगी भर की पूंजी यहीं पे लगी हुई है, सब पूरी ज़िंदगी भर की पूंजी यहीं पे लगी हुई है, और वो भी अगर नहीं रहेगा तो हम कहाँ जाएंगे?
पूरी ज़िंदगी इंसान किस लिए कमाता है भैया? आप इंसान अपना घर बनाता है, और जब घर ही नहीं यहाँ रह जाएगा तो करेगा क्या? अब हमारे पिताजी की उम्र इतनी है कि वो बना पाएंगे? अरे हम खुद नहीं बना पाएंगे। आप लोग पढ़ते हैं ना, पढ़ाई करते हैं? हाँ। कहाँ जाते हैं पढ़ने? श्री चंद पब्लिक अच्छा, इंटर ये कॉलेज इसी में। क्षेत्र में है कि यहाँ पे कहते हैं कि एलडीए की टीम आई थी और निशान लगा गई आप लोगों के मकानों पे कि ये मकान तोड़ दिए जाएंगे। बेटी है, ये अच्छा। मेरी बेटी है। अभी इसका मैंने 7th में वो करवाया है एडमिशन। अब बताइए ये घर जब टूटेगा तो कहाँ जाएंगे? इसका पढ़ाई लिखाई सब बर्बाद होगी ना। बताइए आप, सरकार ये चीज़ नहीं देख रही है। अभी एडमिशन हुआ है, सारी चीज़ हुआ है, 2-3 महीने का समय है, बता रहे घर टूट जाएगा। हम नहीं, हमें कहीं नहीं जाता। जब वोट लेना होता है तो पैर छूते हैं, और जब घर तोड़ना है तो आके क्यों नहीं पैर छू रहे? हटिए आप लोग। जनता का तब वोट लेने के लिए तब तो बहन जी अब आए, हमसे मिले, आके मिले हमसे। जूतों से मारेंगे, जूतों से। लीगल चीज़ अनलीगल क्यों किया गया? हम ये पूछना चाहते हैं। हम यहाँ से रहते हैं, पूरी फैमिली मेरी है, देख लीजिए पूरा इतना बड़ा बड़ा मकान बना है। अगर ये टूटा, इसका मुआवजा कौन देगा? तोड़े के लिए नहीं मना है, सरकार का है, वो निकाल दें, अपना निकाले। लेकिन जिसका 30 लाख 20 लाख का मकान बना हुआ, उसको कुछ तो मुआवजा मिले। हम निषाद हैं, निषाद पार्टी, संजय निषाद अब कहाँ गए? उनसे हम ये सवाल करना चाहते हैं कि संजय निषाद आज कहाँ गए हैं? हम लोग निषाद हैं, निषाद की सारी वो है यहाँ पार्टी, पूरी निषाद है, हम लोग निषाद हैं, ठीक। वो कहाँ गए? वोट तो दिला दें निषाद को, हम जो है सत्ता में ले आएंगे। ये कार्रवाई जब पता लगी कि एलडीए की टीम यहाँ पे आई, आप कहीं आगे गई? नहीं, अभी तो नहीं गए हैं, लेकिन बात किए हैं। संजय निषाद के सचिव हैं, उनसे बात हुई है, बोले हैं ठीक है, कल शादी था, निपटा के हम कुछ कार्रवाई जरूर करेंगे। आपके पास आपकी जमीन की रजिस्ट्री भी है, पानी का बिल वगैरह भी आप क्यों दिया गया? क्यों दिया गया? यहाँ का मकान नंबर, बस्ती, पानी क्यों दिया गया? कितने समय से आप लोग यहाँ पे कम से कम 40 साल 50 साल, कम से कम 35 साल से हैं लोग। आप कितने से यहाँ पे कितने टाइम से रह रही हैं? हम यहाँ तो रह रहे हैं हम 25 साल से। 25 साल हो गए रजिस्ट्री करा है, और यहाँ पे हैं। एक पैसा भैया हमने लगा दी, हमको रोना आता है। रोइए मत, बिल्कुल परेशान मत होइए। पैसा लगा दिया, एक पैसा अपने लिए नहीं रखा, अब घर टूटा जा रहा है। बुढ़ापे में हम क्या करेंगे बताओ? ये चिन्ह लगा गए हैं, ये रेड चिन्ह लगा है। अम्मा इधर आइए, ये आपका मकान है। तो ये आप तस्वीरों में देख सकते होंगे, जो लखनऊ एलडीए की टीम आई थी, लखनऊ प्राधिकरण की टीम, इस तरीके से लाल निशान लगा के मकानों में गई है। यानी ये मकान एलडीए की टीम इस पर बुलडोजर चलाएगी, ऐसा है? तो अब क्या करें भैया? हम तो यही में शहीद हो जाएंगे। 10 परिवार हैं, हम निकलेंगे नहीं, हम शहीद हो जाएंगे लेके सबको, बच्चों को। रोइए मत, परेशान मत होइए, भगवान पे भरोसा रखिए, सब ठीक होगा। सारा दिन खाना नहीं खा पाते, एक पैसा अपने लिए नहीं रखा, सब लगा दिया कि हमारे बच्चे सुखी रहेंगे, आगे कमाए खाएंगे। मतलब तोड़ने आ रहे हैं, पता होता तो हम क्यों बनवाते, सारा पैसा क्यों लगा देते। कितनी उम्र है अम्मा आपकी? हमार 65-66 साल। कितने सालों से आप यहाँ पे हैं? हम यहाँ पर हैं सन 90 से। सन 90 से? हाँ, सन 90 से हमने स्कूल में नौकरी करी। 35 साल हो गया आपको यहाँ पे। हाँ। आपने बहुत कुछ देख लिया यहाँ, और यही अगर आपके मकान आपसे छीना जाता है तो अफसोस की बात है। ये रात भर यहाँ बैठे रहते हैं, नींद नहीं आती है कि अपने लिए एक पैसा नहीं रखा। अच्छा। क्या किया जाए भैया? अब कुछ समझ में नहीं आता है, बस यही समझ में आता है कि हमें 10 लोग के परिवार हैं, बच्चे सयान समझ के। अब तो जो है इतना बड़ा कहाँ जाएंगे? हम जाएंगे नहीं, निकलेंगे नहीं, इसी में शहीद हो जाएंगे। कहाँ दर दर भटकेंगे? अब हम ना, मेरी उम्र है कमाने वाली, ना इतना ये लोग कमा पाएंगे कि घर बनवाएं कहीं। कोनो नौकरी तो है नहीं, कोई चौका बर्तन करता है, कोई खाना बनाता है, कोई दुकान पे काम करता है, तो कहाँ से इतना पैसा आएगा? आप मकान कैसे बन पाएगा? हैं? तो क्या किया जाए भैया? बहुत दुख है। लोगों का कहना है कि अगर इस तरीके से कि कोई कार्रवाई होती है तो हम लोग कहाँ जाएंगे, और
ना जाने से तो बेहतर यही है कि यहीं पे दफना दिया जाए हमें और हम यहीं पे शहीद हो जाएंगे, ताकि हम अपनी जगह में तो मौजूद रहेंगे। ये दर्द बहुत बड़ा है इंद्रप्रस्थ जनता की, परेशान लोग हैं, गरीब लोग हैं। कुछ लोग ऐसे हैं इस फैमिली में कि सुबह कमाते हैं और शाम को वो पैसे खर्च कर लेते हैं। देखते रहिए अमृत विचार में था आपके साथ अफजल खान।